जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा खास और ख़ास होने की वजह है कि 21 अप्रैल 2023 की मध्य रात्रि को देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। और बृहस्पति सामान्य तौर पर एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, यानी अब आपकी राशि से चौथे यानी सुख स्थान के अंदर 12 वर्षों के कार्यकाल के बाद बृहस्पति आपके सुख स्थान में गोचर करेंगे। तो ये बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट, ये शुभ ग्रह बृहस्पति आपकी राशि से चौथे घर के अंदर आएंगे 21 अप्रैल की मध्य रात्रि को, और लगभग 2 मई 2024 तक लगभग साल भर का समय बृहस्पति का इसी राशि में बीतेगा। तो आपकी राशि से चौथे घर में बृहस्पति के आने के क्या फल होंगे, यहाँ पर बैठकर बृहस्पति कहाँ के स्वामी होकर बैठे हैं उसका क्या फल होगा, किन स्थानों पर दृष्टि देकर क्या फल देंगे, उसका भी रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताऊंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल चुके। ये हमारा जो वीडियो है ये चंद्र राशि बेस्ड है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, वो ये कमेंट करके पूछते हैं ये चंद्र राशि पे है या लगन राशि पे। भाई अगर लगन राशि पे होता तो लिखते हैं हम उस पर कि लगन राशि पर है। लगन से ट्रांजिट नहीं देखा जाता है, ट्रांजिट चंद्र से ही देखा जाता है। लगन से देखना है तो दशा देखो, वर्ग देखो, कुंडली देखो। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा इस महापरिवर्तन का फल मकर राशि के जातकों को। कि बृहस्पति को आचार्य ही नहीं, ये देवताओं के गुरु हैं और किसी भी जातक के लिए 5 मुख्य जगहों के कारक हैं। ये वो कारक हैं जो हर व्यक्ति विशेष को अपने जीवन में चाहिए। धन का कारक, संतान का कारक, भाग्य का कारक, कर्म और लाभ का 5 जगहों का प्रबल कारक है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये बृहस्पति ठीक है तो उसके ये पांचों कारक मजबूत हैं, यानी धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, संतान भी मिलेगी, भाग्य, कर्म और लाभ भी ठीक स्थिति में रहेंगे। तो आइए देखते हैं 5 जगहों का कारकत्व रखने वाले बृहस्पति आपकी राशि से चौथे घर में आकर क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, अब बृहस्पति का मिलन 4th हाउस में हो रहा है। चौथा घर और बृहस्पति, चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता। आपका मन चौथे घर में है। आपकी राशि पर शनि की 7.5 का 3rd फेज चल रहा है और 2nd फेज में आप सभी लोगों ने काफी पीड़ा भी उठाई है। 3rd फेज में आते ही शनिदेव कुछ समय के लिए अस्त हो गए, लेकिन अब दोबारा उदय है, यानी कुछ स्थितियां आपके लिए इस बेटर देने आई है। राशि से चौथे घर के अंदर गुरु अपनी एक सुख स्थान के अंदर जब शुभ ग्रह आता है तो कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति कराता है, क्योंकि चौथा घर आपका मन है। आपके मन के अंदर अच्छे विचारों का आवागमन होना इस बृहस्पति से आएगा। आपके मन के अंदर सुख, आपके मन के अंदर सद्विचार या जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किसके प्रति क्या भावना आपको रखनी है, किसके प्रति क्या विचार रखने हैं, वो इस बृहस्पति से आपको मिलेंगे। क्योंकि बृहस्पति क्या है, धर्म का ग्रह है। और राशि से चौथे यानी मन के घर पे धर्म का ग्रह हो तो ईश्वर के प्रति आस्था भी व्यक्ति की दौरान बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आध्यात्म के प्रति रुझान, भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था भी इस योग से बढ़ती देखी जाती है। राशि से चौथे घर में बृहस्पति हो तो माता का सुख मिलता है, लेकिन ये राहु केतु अक्ष पर भी 30 अक्टूबर तक रहेगा और शनि से दृष्ट रहेगा, यानी मदर की हेल्थ को लेकर कुछ चिंताएं आपको इस दौरान रहेंगी। जब तक ये राहु केतु अक्ष पर रहेगा 30 अक्टूबर तक, तब तक हो सकता है आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क में समस्या का सामना करना पड़े। यानी इसको हम क्या कहते हैं, मान लीजिए रिनोवेशन कराना है, काम चला रुक गया किसी भी कारण से, भाई आपको मान लो हेल्पर नहीं मिल रही, लेबर नहीं मिल रही, मजदूर नहीं मिल रहा, मान ली मिस्त्री नहीं मिल रहा, या आपकी किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, वो सब कुछ कहाँ से आता है, वो इसी से आता है। गुरु राहु के साथ चौथे घर में मन को भ्रमित करता है, मन के भीतर चिंता देता है,
मन के अंदर बिना वजह का डर देता है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी देता है। तो वो गुरु राहु का ये संयोग जो है कम से कम 30 अक्टूबर तक है, इस चीज को दिखाएगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में माता के साथ कुछ विवाद या माता के साथ कुछ मनभेद या मतभेद भी देखे जाते हैं। अब बृहस्पति चौथे घर में है, शुभ ग्रह होकर है, तो कोशिश वो अपने साथ यही करेगा कि आपके चौथे घर का भला करे, आपको प्रॉपर्टी दिला दे, आपको वाहन सुख दिला दे, आपको इस साल भर के अंदर सुख शांति दे दे। लेकिन जब तक वो राहु केतु अक्ष पे है तब तक थोड़ी समस्या का विषय यहाँ दिखता है। अब बृहस्पति 12वें और तीसरे घर के मालिक होकर चौथे घर में, बहुत बार देखा जाता है ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते हैं। या तो वो एक मकान से दूसरे मकान में चला जाता है, या नौकरी या कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर या बदलाव, या दूसरी नई नौकरी मिलने की वजह से उसको अपना घर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता है। यानी ट्रांसफर्स के लिए ये योग देखे जाते हैं कि जीवन में ट्रांसफर हुआ, जीवन में परिवर्तन हुआ, आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंज किया, तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर देगा, क्योंकि वो 12वें और तीसरे का मालिक होके यहाँ। यानी इस दौरान आपके जीवन में ट्रैवलिंग्स बढ़ सकती हैं, यात्राएं बढ़ सकती हैं आपके जीवन में, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर को दृष्टि देता है। तो किसी दूर स्थान से संपर्क बनाकर काम करने का मौका, ट्रैवलिंग्स करने का मौका, या विदेश यात्रा या विदेश के लोगों से जुड़कर काम कर रहे हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मौका भी ये बृहस्पति देता है। क्योंकि वो तीसरे घर का मालिक होकर भी यहाँ चौथे घर में है, इसलिए जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ना कुछ परिवर्तन इस एक वर्ष में जरूर होगा। या तो आप रेंट पे रह रहे हैं, तो जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका किराए का मकान होता है, वो किराए का मकान बदल जाता है। या मकान बनाने की योजना बना रहे हैं तो वो सफल हो जाती है, किराए के मकान से अपने में चले गए या दूसरा किराए का मकान ले लिया, ट्रांसफ़र हो गया, उसके कारण आपको पलायन करना पड़ा, दूसरी जगह चले गए। लेकिन ऐसा होगा अवश्य, ऐसा प्लैनेट इस प्रकार के रिजल्ट देगा, क्योंकि उसको अपनी लॉर्डशिप की जिम्मेदारी भी निभानी है कि वो आपकी राशि से 12 और 3 का मालिक है, और 12-3 का मालिक अगर चौथे में बैठता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित परिवर्तन होते हैं। और इस बार बैठा है वो चौथे घर में, और चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, ज़्यादा सुख साधनों का है, वाहन का भी है। कभी कभी वाहन चेंज करने का भी मौका मिल जाता है कि भाई चलो गाड़ी पुरानी हो गई, इसको बेच देते हैं, दूसरी ले लेते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ दिखती हैं। खास तौर पे अक्टूबर से लेके लगभग अप्रैल तक का समय आपके लिए ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति दिखाता है। चौथे घर से बैठकर बृहस्पति अष्टम भाव पे पंचम दृष्टि देते हैं। इसका मतलब है व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वो सॉल्व होगा, आपके हिस्से में आपकी संपत्ति आ जाएगी। कभी कभी ससुराल पक्ष से भी सहयोग जातक को मिल जाता है कि जरूरत पड़ने पर ससुराल वाले भी उसको सहयोग दे देते हैं। बृहस्पति की चौथे घर से बैठ के दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है। ऐसी स्थिति में नौकरी का परिवर्तन होता है, नौकरी के अंदर ट्रांसफर्स होते हैं, या कह सकते हैं काम के चक्कर में यात्राएं बढ़ गई हैं, बदलाव हो गए हैं। पहले कहीं और बैठकर काम करते थे, अब किसी दूसरे स्थान पर बैठकर काम शुरू कर दिया, यानी ऑफिस चेंज कर लिया, काम करने की जगह बदल दी, आपके काम में ट्रैवलिंग्स बढ़ गई, आपका काम दूर स्थान से जुड़ गया। यानी ये प्लेनेट आसानी से रिजल्ट देने वाला तो नहीं है, क्योंकि एक तो वो आपकी राशि से कोई खास मित्रता नहीं रखता, दूसरा आपकी राशि से 12 और 3 का मालिक भी है। यानी लाइफ के अंदर लगातार जद्दोजहद और स्ट्रगल तो इस ग्रह ने बनाए रखनी है, लेकिन देने वाला ये प्लेनेट है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं और देखते हैं, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं संपन्नता देखी जाती है। खास तौर पे वहाँ ज़्यादा संपन्नता देखी जाती है जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है, और अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश पर पड़े रही दृष्टि इन भावों से संबंधित गुड रिजल्ट निकाल कर लाती है। यानी कोई अड़चन आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है तो उसको दूर कर देगा, प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, यात्राएं करा देगा, आपको जीवन में ट्रैवलिंग्स करा देगा, वो सब इस बृहस्पति से है। अब ये राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्टि भी है और मंगल की राशि में है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के बीज मंत्र की कम से कम 3 या 5 माला आप अपने जीवन में रोज डाल लो और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। बृहस्पति का बीज मंत्र बहुत साधारण ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, लेकिन रेगुलर करोगे तो बहुत पावरफुल मंत्र है ये। उसकी 3 माला का जाप रोजाना सुबह के समय करें,
रुद्राक्ष की माला से करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाकी कोई ऐसी खास घबराने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। बृहस्पति बेनिफिक हैं, शुभ हैं, और शुभ ग्रह कोशिश यही करता है कि वो आपको नुकसान ना दे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति के परिवर्तन का प्रभाव। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।